नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और इसी की तैयारी के लिए यहाँ पे अब जो है दिन रात एक कर दिए हैं। बस आपको क्या करना है तो अच्छे से फॉलो करना है और तैयारी करना है यहाँ पर दोस्तों आराम से। ठीक है, आ गया यहाँ पे दोस्तों नया प्रैक्टिस सेट। नया प्रैक्टिस सेट आते ही यहाँ पे शुरुआत कर दी है खान सर का। ये 15वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों आज हम लोग लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 14 तक दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट जो है करवा दिए हैं। जिसका भी छूट गया है तो ये प्रैक्टिस सेट जा करके आप कर लीजिएगा रिवीजन, क्योंकि प्लेलिस्ट इसको हम बना दिए हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो है सुबह में 8 बजे प्रत्येक दिन आपको क्लास आता है, ध्यान रखेंगे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जो है सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। उसके बाद उड़ान बैच आपको ज्वाइन करना है। उड़ान बैच आपको ये एप्स पे चलता है और एप्स पे दोस्तों ये PDF आपको एक दिन पहले दे देते हैं। एक दिन पहले देते हैं ताकि बना के आएंगे तो और अच्छे से उसको समझ में आएगा। तो ये सारा दोस्तों एक नियम है, एक रणनीति के तहत पढ़ा रहे हैं, तब जाके इतना रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, आपको 21,391 पोस्ट और 19,838 पोस्ट में दोस्तों बहुत सारा रिजल्ट है। ठीक है, तो आपका भी अगर रिजल्ट चाहिए आपको तो दोस्तों जो है इस बैच को अच्छे से फॉलो करिए, 100% रिजल्ट हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, इस क्लास को आप अच्छे से लगाएंगे शुरू से लेकर के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है, याद रखना, ये मृतकों का टीला हो जाएगा। क्या होगा ये? मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो याद रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के दोस्तों जो है संबंधित है, ये बताइए। तो श्वेतांबर और दिगंबर दोस्तों याद रखना है, ये आपको जैन मत के हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, जैन मत से ही संबंधित है। याद रखना, जो कि आपको पहला जो जैन संगति हुआ था उसके बाद ये डिवाइड हो गया था। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। बारदौली सत्याग्रह के प्रमुख नेता यहाँ से पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है और किस नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जानते हैं? 4 का राइट आंसर याद रखना, ये सीमांत गांधी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से इसको दोस्तों जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? तो याद रखना लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और बंगाल केसरी जो कहा जाता है बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है, तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये बताइए। यानी किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? 5 का राइट आंसर ये होगा आपका सर चार्ल्स मेटकॉफ। आंसर क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे। दिया यहाँ पे है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक जो है निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तो आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत जो दिया गया है किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आंसर ए हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी को दोस्तों जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रसिद्ध गाना है एक सारे जहां से अच्छा, इस गाना के दोस्तों जो है रचयिता कौन है? इस गाना के रचयिता है मोहम्मद इकबाल। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखना है। क्लियर है? अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि चीन ने भारत के LPG सुधारों के लिए LPG है, LPG सुधारों के समान अपने जो है संरचनात्मक सुधार कब शुरू किया? तो ये जो सुधार किया था ये 1991 में जाकर के। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो क्रीमियन युद्ध जो हुआ था किनके बीच? तो ये रूस और तुर्की के बीच हो जाएगा। आंसर ये ए हो जाएगा, रूस और तुर्की के बीच हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ शक्ति के जो समिति का अध्यक्ष हो जाएगा ये होगा जवाहरलाल नेहरू। आंसर डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया कब?
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया ये आपको हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। आंसर ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बी यहाँ से आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन दिया यहाँ पे है कि संसदात्मक यहाँ पे शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया, ये बताइए। संसदात्मक यहाँ से पूछा जा रहा है, तो 12 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे। अंतरिम सभापति आपसे पूछा जा रहा था, राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, आपको जो है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका यानी रीट जारी की जा सकती है किसके द्वारा। तो रीट जो जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। ठीक है, ये आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत, और आपको जो उच्च न्यायालय आपको याद रखना है 226 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन यहाँ पे निम्नलिखित में से सही है। कौन यहाँ पे निम्नलिखित में से सही है, ये बताइए। तो ये आपका ए हो जाएगा, जाकिर हुसैन भारत के पहले दोस्तों जो है आपको मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये आपको यहाँ पे सही है, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि राज्यसभा के जो है सदस्य का कार्यकाल बताइए। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 6 वर्ष का होता है। सदस्य लगा हुआ इसीलिए, अगर राज्यसभा का अगर क्लियर पूछे तब आपको ये अनलिमिटेड होता है, मतलब ये अस्थाई सदन है तब। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की गई थी, प्रदान की गई थी, यानी किस संविधान संशोधन के तहत, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये तो दिया था त्रिस्तरीय दिया था, लेकिन ये आपको जो दिया गया था ये 17 का यहाँ से जो पूछा जा रहा है, ये आपको पंचायत जो जोड़ा गया, पंचायत यहाँ पे, तो राज्य की संरचना दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपको जो है इसका जो ऑप्शन थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है, ये आपका जो होना चाहिए क्या, किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना का सिफारिश की थी, तो ये आपका हो जाएगा त्रिस्तरीय। और पंचायत जो जोड़ा गया था संविधान में, ये 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे, ये आपको त्रिस्तरीय हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों जो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय नहीं है। तो ये आपका होगा ए, यदि कोई राज्य जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर कर सकता है, बिल्कुल ही गलत है, नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा है, ये बताइए। तो शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है, ये बताना है। तो 19 का क्या होगा राइट आंसर, तो ये ए हो जाएगा, ये आपको कन्नड़ भाषा हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चंद्रमा की दोस्तों जो है पूर्ण घूर्णन अवधि कितना होता है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि जो होता है ये कितना होता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 28 दिन। क्या होगा यहाँ से, 28 दिन हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चंद्रमा दोस्तों देखिएगा तो आपको थोड़ा सा आधा से थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है, ये आपको जो है 59% ही भाग आपको दिखाई देता है पृथ्वी से चंद्रमा, याद रखना इस बात को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, पेशावर और काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेशावर और काबुल, तो ये जो जुड़ा हुआ दोस्तों यहाँ पर 21 का होगा, ये खैबर दर्रा से। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, खैबर दर्रा। ठीक है, अगला यहाँ पे है, हिमखंड के पिघलने का मुख्य कारण बताइए। हिमखंड क्यों पिघलता है, तो इसका रीजन है भूमंडलीय ताप में वृद्धि होने से दोस्तों ये पिघलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये बैकाल झील, यानी आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है। तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है, ये राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको बी हो जाएगा, अमेजन नदी। ठीक है, और ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी यही है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इग्लू क्या है। इग्लू जो है ये क्या है, ये बताना है। तो इग्लू दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये होगा यहाँ से गुंबद आकार का दोस्तों एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्वी से बनाया जाता है, जिसे एस्कीमो, जिसमें दोस्तों एस्कीमो जनजाति जो है रहते हैं। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी याद रखिएगा। सभी लोग से रिक्वेस्ट दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा सभी लोग दोस्तों, कमेंट में जरूर अपना स्कोर भी बताइएगा, कितना आपका स्कोर आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है,
कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्य से होकर के ये गुजरती है। मित्र पर गमछा झार इसमें आपका जो है एक ट्रिक होता है। ये किस राज्य से इसमें से नहीं गुजरेगा तो ये उड़ीसा नहीं जाता है। ठीक है, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय मानक समय का प्रधान मेरिडियन जो है पर आधारित कौन कहाँ से गुजरता है? नहीं, प्रधान रेखा कहाँ से गुजरता है? राइट आंसर ये इलाहाबाद हो जाएगा। क्या होगा? इलाहाबाद से ही आपका हो जाएगा। और ये टोटल 5 राज्य से होकर के ये गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, सांख्यिकी और कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए एक बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन बना? तो ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपको आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य में आपको ये आएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर क्या होगा? ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा कथन जो है हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों डी, केवल चावल यहाँ पे उत्पादन। तो केवल लगा के आपको गलत कर दिया है, चावल भी था लेकिन दूसरे स्थान पे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किया? सबसे ज्यादा जनसंख्या जो वृद्धि देखा गया ये मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्रकार प्रवाह का आकार घटता है? तो ये जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, आयत होगा। आंसर क्या होगा? डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों के वसूली के लिए जिम्मेदार है? तो ये जो राइट आंसर होगा ये सम्हारता हो जाएगा। आंसर ये ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि गालिब दोस्तों जो थे कौन थे? गालिब जो हो जाएगा ये क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ से? तो ये आपको मिर्जा गालिब एक कवि है, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को की जो है सूची में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी कहाँ हो जाएगा? तो आपको उत्तराखंड, आंसर ए होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा ये 1 मई को, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के अत्याधिक जो है यानी आध्यात्मिक जो है पहलुओं पर अधिक जो है ध्यान देता है? तो ये जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से 36 का, तो 36 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके का खोज किया था, यानी पहली बार टीके का खोज किसने किया? ये आपका कौन होगा? तो ये आपका एडवर्ड जेनर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। और इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था, सबसे पहले चेचक के ही टीका का खोज हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होता है, कोशिका भित्ति किस में नहीं पाया जाता ये बताना है। यही डिफरेंट है, ये जंतु में नहीं पाया जाता, ये आपको जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें? पादप में, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि उपास्थि एक डैश संयोजी उत्तक है, तो उपास्थि जो है यहाँ पे क्या होगा? तो ये राइट आंसर यहाँ से कोमल होता है, ये यानी मृत होता है, ये कोमल होता है, आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। और अस्थि जो होता है ये कठोर होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मनुष्य में पीत का निर्माण किस अंग में होता है ये बताइए। तो पीत का निर्माण जो हो जाएगा ये जिगर में हो जाएगा, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ये जिगर यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की ये बताइए। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा किया गया? तो विलियम हार्वे, आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा, विलियम हार्वे दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, गले के जो है उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। और ये आपको मैंने पढ़ाया है बायोलॉजी में, आपकी उड़ान बैच में, याद करिए। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको ये ब्रेस्ट बोन होता है, क्या होता है? ब्रेस्ट बोन, आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं स्टारनम, क्या बोलते हैं? स्टारनम के नाम से भी इसको जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से आप पढ़िएगा, इसको बताए हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, बहु यहाँ से जो है इनहेरिटेंस हो जाएगा, आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है? पोलियो और चेचक का बीमारी होता है, क्यों होता है? तो ये विषाणु के कारण, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वह पादप है
वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। बीज फलों के भीतर होता है तो आपको एंजियोस्पर्म हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से के कारण होता है, तो ये जो आपको होता है दोस्तों ये प्रोटीन की कमी के कारण, आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया यहाँ पे है कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है, तो ये जो नष्ट हो रही है याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है। ये आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका जो है राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक क्या होगा, तो भार का जो एसआई मात्रक होगा जो बल का होता है यानी न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ से चल रही वस्तु का त्वरण क्या होगा। स्थिर गति के साथ ये जो है वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, तब इसमें दोस्तों कह रहा है कि गति यानी कि वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो ये जो है चर त्वरण होता है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, चर त्वरण इसमें आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, वेग का मान इतना दिया गया है, आपको इतना कर देता है तो बल का न्यूटन कितना होगा, तो यहाँ से इसको जो है निकालेंगे तो आपको जो है 50 का राइट आंसर ये आपको 0.05 न्यूटन आपको निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है, और ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये जो आपका होता है दोस्तों कितना, तो ये आपको हो जाएगा जो है 355 से 390, ठीक है, यानी आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट रेंज में वो है, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर जो है ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तापमान का जो है ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है, तापमान बढ़ेगा तो ये ध्वनि की गति भी बढ़ती है, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उष्मा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो उष्मा का, ऊर्जा का और कार्य का तीनों का एक ही होता है, तो क्या होगा ये जूल हो जाएगा, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपका उड़ान बैच है, ठीक है। ये उड़ान बैच अभी तक नहीं लिए तो ये उड़ान बैच ले लीजिएगा, कंप्लीट तैयारी आपको इसी में हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आपको इतना मटेरियल और इतना आपको क्लास आपको दे रहे हैं बेहतरीन तरीका से कि आपकी तैयारी 100% कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। यार आपका वर्दी का सपना जरूर पूरा होगा। ये मात्र कोर्स आपको 249 में आपको मिल जाएगा, जिसमें 15 टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद ध्यान रखना दोस्तों, आपको जो है लुसेंट का होमवर्क सीरीज भी आपको फ्री में मिल जाएगा, और हर सब्जेक्ट का जो है आपको तैयारी हो जाएगा थ्योरी प्लस टेस्ट यानी ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। तो आज ही इस बैच को ज्वाइन करेंगे। एप्लीकेशन पे क्लास होता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आप सेव करके, तो आपको जो एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। स्क्रीनशॉट इसका सभी लोग ले करके रख लीजिए, और फटाफट सभी लोग जो है इस बैच को अपना ज्वाइन कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है, आसमान का रंग नीला होने का रीजन क्या है, तो ये रीजन आपका क्या होगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो दोस्तों एनोड पर होती है कौन है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है कौन हो जाएगा, तो ये होगा ऑक्सीकरण, आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के असमान जो है आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, तो वह क्या होता है, तो वो आपको हो जाएगा दोस्तों यहाँ से एवोगाड्रो का नियम, यानी आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में ये ब्रोमीन रहता है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है, परमाणु संख्या 16 है, न्यूट्रॉन निकालना है, तो Z बराबर क्या होता है, P प्लस N होता है ना। N जब निकालना है यहाँ से तो क्या करेंगे, Z माइनस P करेंगे, और Z द्रव्यमान संख्या तो 32 में से 16 गया, 16 बचा, आंसर क्या हो गया, ये B आपका यहाँ से जो है राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पे है, कौन सा अक्रिय गैस है, कौन सा अक्रिय गैस नहीं है यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो नियोन, हीलियम, आर्गन होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है, और यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड ऑप्शन डी में है, डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि Xe2O2F2 की आकृति होती है कैसी, जिसकी आकृति हो जाएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिड, आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की दोस्तों यहाँ पर गति का परम जो है कारण क्या है,
यानी कि जल के विरुद्ध, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण क्या है, तो ये जो आपका होगा वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये बी होगा। ये पेड़ जब भी रहेगा पौधा तब ये आपको वाष्पोत्सर्जन मारना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए तो ये जो आपका होगा एक जहाँ पे उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया यहाँ पे है कि कार्बोरेंडम, और यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम बिहार पुलिस में भी पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि यहाँ पे दिया गया कार्बोरेंडम क्या है, तो कार्बोरेंडम दोस्तों यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा सी, ये आपको सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिहार पुलिस का मद्य निषेध के लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का क्लास ऑलरेडी खान सर का करवा दिए हैं, तो जो नहीं किए हैं तो उसका प्लेलिस्ट आपको हम बना दिए, तो वहाँ पर जाके कर लीजिएगा। दूसरा बात, उसका जो है याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर का जो है हूबहू आपको ओरिजिनल क्वेश्चन का 7 सेट जो है आपको सॉल्यूशन के साथ हम आपको एप्लीकेशन पे भी डाल दिए हैं। एप्लीकेशन पे जा करके आप देखिएगा, आपको जो है पीडीएफ मटेरियल में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो जा करके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको व्याख्या सहित आपको वो मिलेगा। ठीक है, तो आपको आराम से जो है रिविजन करेंगे तो तैयारी आपका जो है प्रीवियस ईयर का हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर कार्बोरेंडम का क्या हो जाएगा यहाँ से 64 का, तो ये आपको सी हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। अत्यधिक जो है किण्वन से आप क्या समझते हैं ये बताइए। तो 65 का जो राइट आंसर हो क्या होगा, डी हो जाएगा। यह अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में दोस्तों जो है हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे होगा ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको मछली से। आंसर क्या होगा, ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि सेसब शब्द से बना संज्ञा शब्द बताइए। सेसब से, तो सेसब से ये हो जाएगा भाववाचक। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से होती है बताना है। तो यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो यह करेला कड़वा है, तो यह करेला कड़वा है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा यहाँ से, यानी कि मूल अवस्था से। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द बताइए क्रिया विशेषण में कौन सा है। तो ये शांति से बताना है आपको, तो ये आपका क्या होगा, रीतिकाल होगा। ठीक है, काल को बता रहा है, रीतिकाल। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द का सही समास वाला पहचानिए। चक्रधर का विग्रह एक प्रकार से आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका होगा सी, चक्र धारण किया है जिसने, यानी आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए जो समान अर्थ हो। किसका, शरीर का समानार्थी अगर चुनेंगे तो यह क्लेवर होगा। आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इष्ट का जो है विलोम क्या होगा। इष्ट का विलोम यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा अनिष्ट। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ जो होगा क्या होगा, तो ये अपना काम निकलना। आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि आंखों देखा गदर रचना का विधा क्या है। तो आंखों देखा गदर रचना का विधा जो हो जाएगा ये आपको संस्मरण हो जाएगा। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण और सगुण दोनों के रूप में आस्था रखते थे, निर्गुण और सद्गुण दोनों में। तो कौन होगा यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा रामानंद। आंसर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो क्या होगा यहाँ से, हिंदी भाषा जो लिखी जाती है बताइए। तो इनमें तो दिया ही नहीं है क्योंकि देवनागरी लिपि होगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, देवनागरी लिपि होता है। खाली जगह में भरिए क्या होगा, तो खाली जगह में भरेंगे दोस्तों यहाँ पे तो क्या होगा 77 का यहाँ से डी आपको निकलेगा, द हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे है, इसमें भी खाली जगह में देखेंगे तो क्या होगा 78 का यहाँ से बी आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, खाली जगह में फिर से यहाँ पे क्या होगा, इस सब का रिवीजन करेंगे बस। ठीक है, आंसर ये पुट आउट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिया यहाँ पे सैनोनिम चुनना है इसका। सैनोनिम दोस्तों यहाँ पे चुनेंगे इसका, तो आपको निकल जाएगा सी, लिबरेट। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अपोजिट मीनिंग चुनने के लिए अपोजिट मीनिंग दोस्तों जो है चुनेंगे अनस्टेबल का, तो राइट आंसर क्या होगा, तो सी डी हो जाएगा। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से आपको जो है ध्यान रखना है, डी यहाँ से आपको जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया यहाँ पे है कि स्टोरी टोल्ड द, यहाँ पे जो है दिया यहाँ पे
ए मोर और स्पिरिचुअल ट्रूथ। राइट आंसर जो होगा इसका ये बी हो जाएगा यहाँ से, पैराबल। अगला यहाँ पे है आइडेंटिटी दिया ग्रामेटिकल रॉन्ग इन सेंटेंस, ये आपको यहाँ से बी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक करेंगे 84 का, तो ये आपको ए निकलेगा 2। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, कौन से यहाँ पे सही मीनिंग वाला है ये बताना है, तो 85 का राइट आंसर क्या निकलेगा, तो आपको बी निकल जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि चूज द वर्ड विच मीन्स मोस्ट द नियरली सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से 86 का, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जोड़ा को चुनना है, जोड़ा को चुनना है, कैसे बनाया है, तो 7 तिया 21 और 3 24, इसी प्रकार से 3 से गुना करके 3 जोड़ा है। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे तो ये 23 तिया 69 और 3 72, यानी ऑप्शन ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। रिक्त स्थान को भरिए, रिक्त स्थान को भरिए, तो यहाँ पे क्या किया है, तो 9 का स्क्वायर किया है, 2 के जो है बढ़ते क्रम को लिखा है यहाँ पे, 9 का स्क्वायर, 9 2 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 13 2 15 का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तब 17 का, और 17 का जब स्क्वायर करेंगे तो 289 आ जाता है। आंसर क्या होगा, ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है निष्कर्ष वाला है, कथन कारण वाला निष्कर्ष। सभी डोसा मछली है और जो है इडली है, सभी डोसा इडली है और कुछ पूड़ियाँ डोसा नहीं है, तो आपको निष्कर्ष यहाँ से अगर करना है, यहाँ पे निष्कर्ष दिया है सभी इडलियाँ पूड़ियाँ हैं, कुछ पूड़ियाँ इडली नहीं है, यहाँ पे 89 का दोस्तों ये ए निकलता है। न तो करके, यानी दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता है। यदि केला सेब है, सेब अंगूर है और अंगूर आम है, आम और काष्ठ फल है और काष्ठ फल तरबूज है, तो एक पीला फल बताइए, तो इसमें से पीला फल कौन सा है, तो पीला फल जो है आपको यहाँ से कौन सा है, तो ये आम, यानी आंसर क्या होगा, तो ये काष्ठ फल हो जाएगा, क्योंकि आम जो है काष्ठ फल है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुनीता दक्षिण की ओर दोस्तों जो है जाती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है। अनिता सुनीता जो है किस ओर, किस दिशा की ओर चल रही है, क्या होगा राइट आंसर, तो ये आपको पूर्व हो जाएगा, यानी आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 8, 18, 24 को समानुपाती चौथी संख्या ज्ञात करिए। इसके समानुपाती चौथी संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे दोस्तों कैसे बनाएंगे इसको, तो यहाँ पे 8/18 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 24/x हो जाएगा। 8 3 24 और 18 3 54, आंसर क्या हो गया, डी आपका राइट आंसर हो गया। समानुपाती कर दिए हम। ठीक है, अगला यहाँ पे समानुपाती में क्या होता है, दोनों साइड आपको बराबर होना चाहिए अनुपात। ठीक है, एक उम्मीदवार दोस्तों यहाँ पे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ये इतना ज़रूरी है, और इतना जब प्राप्त करता है तो दोस्तों 20 अंक से ये फेल हो जाता है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम कुल संख्या क्या करें, अधिकतम निकालना है, इसको पास करा दीजिए। ये जो 20 है दोस्तों, 20 कम है ना, 220 लाया तो 20 कम है, तो पास करा दिया, और यही 40% के बराबर है। तो एक्स का यहाँ पे अगर हम 40% करेंगे बट्टा 100 और बराबर ये हम पास करा दिए, 240 अंक हो गया ना। इसको काटिएगा, 0 0 कट गया, और 4 छके 24, 60 और 10 को गुना करेंगे 600 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ से सी आपको निकल जाएगा। ठीक है, बनाएंगे सब कॉपी पे, आपको आराम से बताए हैं ये सब। यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वजह 14 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो 20 किलोमीटर ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो वास्तविक दूरी आपको यहाँ से ज्ञात करना है, वास्तविक दूरी यहाँ से आपको ज्ञात करना है। एकदम आसान है, बनाएंगे सभी लोग। 50 यहाँ से किलोमीटर आपको निकल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ सभी लोग को दे दिए हैं, पीडीएफ से सभी लोग जरूर इसका सॉल्यूशन करेंगे, और पीडीएफ से सभी लोग जरूर सब दिन बना के आएंगे, तब आपको मज़ा आएगा। एक ए जो है कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, सी की मदद से दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 4 दिन में कर लेता है, सी अकेले। तो यहाँ पे ए बी का दोनों का निकाल लेना है, सी के मदद तीनों का निकाल के सी वाला से घटा दीजिएगा, सी अकेले यहाँ पे निकल जाएगा। राइट आंसर यहाँ से 95 का क्या निकलेगा, तो 95 का दोस्तों यहाँ से बी निकलेगा यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक कक्षा में लड़कों की औसत उम्र कक्षा की लड़कियों की औसत उम्र से दोगुनी है। ठीक है, कक्षा में लड़का लड़कियाँ जो है 36 है, अनुपात में दिया है, तो निकाल लेना है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये जो है 96 का डी आपको 360 आपको निकल जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बुद्ध को देखिए याद रखना, बुद्ध के बारे में, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, ज्ञान की प्राप्ति बिहार में, और मृत्यु यूपी में। बिहार में बोध गया में इसको ज्ञान की प्राप्ति, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है
कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। बिहार में चाय बागान की पहली बार जो किया गया था, ये ठाकुरगंज दोस्तों आपको पड़ता है, याद रखना है, ये आपको पड़ता है पूर्णिया, क्या होते हैं, किशनगंज जिला में, वहीं पे किया गया था। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मध्य प्रदेश का पहला कौन सा शहर बनेगा। मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर है, सौर शहर, ये सौर शहर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, सांची हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अप्रैल 2024 में वैश्विक संगठन ने वैश्विक महामारी तैयारी रिपोर्ट जारी की, जिसमें भविष्य में होने वाली महामारियों से निपटने की तैयारियों के लिए सिफारिशें दी गई है। यह बताना है दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये किसने किया, कौन से संगठन ने। संगठन ए होगा यहाँ से, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आंसर ए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका क्लास नंबर दोस्तों जो है आप 15वां खान सर का। ठीक है, कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सभी लोग दोस्तों जो है जो नए हैं इस चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और जो भी पढ़ार बैच नहीं लिए हैं तो ये नंबर दे देते हैं, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा तो हम आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, फटाफट सभी लोग बैच को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।